भूत उतारने का आसान तरीका। लेखिका आशापूर्णा देवी। नूटू ठाकुरदा इतने दिनों से इस दुनिया में घूम रहे थे, ये खबर उनके परलोक से धारने की खबर से मालूम हुई। खबर लेकर आया ठाकुरदा के गांव का एक कचरा उछाल मार का लड़का, एक गंगा मार का चिट्ठी हाथ में लिए हुए। पूजा संख्या का पहला लेख वेदव्यास ने अभी शुरू ही किया था कि अचानक ये रुकावट आ गई। चिट्ठी हाथ में लेकर उसने कहा, वो अभी तक जिंदा थे क्या? जिंदा थे क्यों नहीं, हमसे ज्यादा तंदुरुस्त थे। आप लोग तो हमारे देश नहीं जाते आते, खबर भी नहीं रखते। वेदव्यास को हालांकि इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। देश के घर गांव के नूटू ठाकुरदा के जीने मरने की खबर से किसे फर्क पड़ रहा था। लेकिन इस गंगा मार का चिट्ठी का इंतजाम किसने किया? चिट्ठी के लिफाफे का मुंह खोलते खोलते वेदव्यास ने सोचा, चिर कुआरे बूढ़े के ना तो बच्चे बच्चियां न नाती पोते, पड़ोस के लोगों ने ही शायद। सोचते सोचते लिफाफा खोलकर उभरते हुए लेखक वेदव्यास भट्टाचार्य चौंक उठे। अरे, ये क्या चिट्ठी है? सामाजिक इतिहास में ऐसी चिट्ठी किसी ने कभी देखी है? शादी की चिट्ठी की तारीख कभी कभी काटकर लाइन के ऊपर हाथ से लिखकर कोई और तारीख बिठाई जाती है। वेदव्यास ने भी देखा होगा, कितनी वजहों से तो शादी की तारीख बदलती है। लेकिन श्राद्ध की छपी हुई चिट्ठी में हाथ से लिखी तारीख। लेकिन इसमें तारीख की जगह खाली थी। जैसे कई बार दुकान की बिल बुक 10 साल के लिए छपी रहती है, साल दर साल बैठाते जाओ, 1981, 1982, 1900 वगैरह। लेकिन क्या ये बिल बुक है? इसलिए खाली छोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति। और चिट्ठी भेजने वाला देखकर चौंकना पड़ा। निवेदक स्वयं चंद्रबिंदु हो चुके नटू बिहारी सरकार थे। वेदव्यास बोल उठे, ये क्या है? मजाक या तमाशा या शरारत या महज मामदोबाजी? लड़का दिखने में कचरा उछाल जैसा था, लेकिन बातों में अच्छी खासी चुभन थी, कचरा भाव नहीं था। उसने कहा, वो तो फायदा मिलने पर उन्हीं से पूछ लीजिएगा, पर ऐसा ना हो कि उनके श्राद्ध में भव्यता ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत पहले से ही ये सब विधि विधान करके रखे थे। चिट्ठी छपवाकर न्योता पाने वालों की लिस्ट बनाकर, उनके नाम पते लिखे लिफाफों का ढेर, भोज वाले दिन के खाने का मेन्यू, खर्च का अंदाजा वगैरह सब कुछ हमारे मशा गांव युवक संघ क्लब के सेक्रेटरी बटुकदा के पास व्यवस्थित करके रख गए थे। ये देखिए, न्योते की चिट्ठी के दूसरी तरफ खाने का मेन्यू छपा है। कहीं बटुकदा कुछ कमी करें तो आप लोग पकड़ पाएंगे। वेदव्यास हताश होकर कहते हैं, क्या वो हाल ही में पागल वागल हो गए थे क्या? पता नहीं सर, पागल नहीं, भूत आश्रित, पर कुछ समय से भूत वूत पर रिसर्च कर रहे थे। भूत पर रिसर्च? वो फिर क्या है? क्या है ये भी जानने के लिए आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। वेदव्यास थोड़ा ऊंचे स्वर में बोल उठे, तो वो भूत पर रिसर्च कर रहे थे, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? कॉमन सेंस से पता चला। अगर किसी के खाली घर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दें, खूंदी आवाज, कर्कश आवाज, भारी आवाज, पतली आवाज, अटपटी आवाज, भटकी आवाज, ढीली ढाली आवाज, गूंजती आवाज और उसके साथ ठाकुरदा की दबी हुई आवाज में बड़बड़ाहट, तो क्या समझना चाहिए? जिंदगी भर तो रिसर्च करने का शौक था, घास पर, टिड्डे पर, केंचुए पर, कनखजूरे पर, दीमक पर। आखिरी जिंदगी में भूत पर पड़ेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? चिट्ठी हाथ में लेकर उस पर आंखें टिकाए हुए वेदव्यास बोले, अंत में क्या हुआ था? क्या होना था? हुआ था उम्र। लड़के के स्वर में उपेक्षा थी। उम्र का क्या कोई पेड़ पत्थर होता है? ये बात हालांकि झूठ नहीं थी। नूटू ठाकुरदा वेदव्यास के बड़े ठाकुरदा यानी पिता के ताऊ के क्लासमेट थे। उसी सूत्र से संबंध था। पहले नूटू ठाकुरदा का यहाँ बहुत आना जाना था। छोटे वेदव्यास को वो काफी पसंद भी करते थे। लेकिन कहाँ वो दोस्त वुस्त? कब के वे सब कटी पतंग की तरह धागा काटकर कहीं जाकर लटक गए हैं। नटू सरकार अगर हमेशा चरखी से चिपके बैठे रहते तो कौन कब तक उनके साथ संबंध बनाए रख पाता? वेदव्यास ने कहा, आखिरी समय में पास कौन था वैन? कौन और रहेगा उन भूतों के अलावा? शाम के बाद और कौन उनके घर के 3 कोस तक फटकता था क्या? तो फिर वो आवाज कैसे सुनाई देती थी? वो एक तरकीब थी। पड़ोस का घंटेश्वर ओझा उनकी उस भूत प्रेत वाली रिसर्च की बात सुनकर एक दूर सुन्नी यंत्र बनाकर वही दूर से कान में लगाकर बैठा रहता था आधी रात को। लेकिन फायदा कुछ नहीं होता था। बातों की आवाज तो आती थी, भाषा समझ में नहीं आती थी। भूतों की भाषा कौन समझेगा? दूर सुन्नी मतलब और क्या? जैसे दूर भाषणी वैसे ही दूर सुन्नी। घंटेश्वर ने बहुत पापड़ बेलकर बनाया था।
खुशकिस्मती से रात को नहीं मरे, मरे हैं दिन दहाड़े, तालाब में बंसी डालकर मछली पकड़ते पकड़ते। वेदव्यास मन ही मन एक बार अपने बड़े ठाकुरदा की उम्र का हिसाब लगाकर हैरान होकर बोला, अभी भी मछली पकड़ते थे? रोज। सिर्फ पकड़ते थे, वो मछली अपने हाथ से काटकर बढ़िया पकाकर खास तरीके से खाते थे और पड़ोस में भी बांटते थे। कामकाज करने के लिए भी एक जबरदस्त आदमी ठीक किया था। करके हंसते हुए लड़का बोला, गांव की नामी डायन बतासी बुढ़िया, जिसके बच्चों को छाया भी नहीं छूने दी जाती, बांस के जंगल के किनारे एक झोंपड़ी बनाकर रहती है, वही बतासी बुढ़िया थी उनकी कामकाज करने वाली। वो कहते थे कि मुझे तो अब नजर नहीं लगेगी रे बाबा, और तो कोई उसे नौकरी देगा नहीं, इंसान भूखा मर जाएगा। डायन भी तो इंसान है। असल में भूत प्रेत डायन से ही उनका काम था। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे क्लब को मोटे पैसे का चंदा वंदा देते थे, तो देंगे भी क्यों नहीं, पैसा कौड़ी तो बहुत थी, वारिस बोलने को कोई नहीं। जैसे पैसा कौड़ी हो और वारिस ना हो, तभी लोग युवक संघ को मोटा चंदा देते हैं। वेदव्यास अब चिट्ठी खोलकर दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। चिट्ठी का मजमून यह है, विनम्र निवेदन महोदय, बीती 23 वैशाख 1331 ईस्वी 6 मई 1985 को मैं मशाग्राम निवासी श्री नटू बिहारी सरकार ने सज्ञान परलोक गमन करके चंद्रबिंदु नटू बिहारी हो गया हूँ। आगामी 31 वैशाख 1331 को मेरा आद्य मध्य नियत इत्यादि सभी श्राद्ध कार्य संपन्न होगा। अतः महोदय, आप उक्त दिवस को मेरे मशाग्राम सरकारपाड़ा स्थित पूर्व घर में शुभ आगमन करके भोजन आदि करके मुझे कृतार्थ करेंगे। इति पत्र द्वारा निमंत्रण की त्रुटि अक्षम्य होने पर भी इस मामले में जरूर माफ करने योग्य है। सौभाग्यवान नटू बिहारी सरकार, गांव मशा, जिला बर्दवान, दिनांक -- दूसरे पृष्ठ पर छपा हुआ मेन्यू, साग भाजी, छेंछड़ा यानी मिलीजुली सब्जी, मछली का सिर मिलाकर चने की दाल, आलू परवल का दम, रोहू मछली का कालिया, झींगा मछली की मलाई करी, हिलसा मछली की सरसों मिर्च वाली करी, बेटकी मछली का फ्राई, कच्चे आम की चटनी, पापड़ भाजी, दही दरबेश, संदेश, रसगुल्ला, बूंदी, इमरती, मीठा पान। मेनू के नीचे लिखा, कृपया निर्लजता से मांग मांग कर खाकर परलोक गए मेरी आत्मा की शांति का विधान करें। वेदव्यास चिट्ठी मोड़कर मुट्ठी में रखकर कहते हैं, इस खुले हाथ के कारोबार का खर्च कौन देगा? उनका तो और दादा, मैंने बताया तो, सब इंतजाम खुद करके गए हैं, ढेर सारा पैसा थमा गए हैं हमारे उसी सेक्रेटरी के हाथ में। अजीब, दिमाग विमाग ठीक था ऐसा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हैं दादा, खराब दिमाग से इतना सही काम होता है? हलवाई ठाकुरों को भी एडवांस में कुछ देकर बुकिंग करा गए हैं, पान की दुकान पर ऑर्डर बुक करवा गए हैं। पहले से ही सब काम करके रखना बूढ़े का शौक था। रात 9 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 9 बजे स्टेशन पर जाकर बैठे रहते थे। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत जगह जाना है, लंबी लिस्ट है, कहीं छूट वूट गया तो आखिर में भूत गर्दन मरोड़ देगा बाबा। अरे हाँ, अच्छी बात, उफ, असली बात ही भूल रहा हूँ, आपके नाम का एक पैकेट दे गए हैं। मेरे नाम का? जी हाँ, यही तो दिख रहा है। आप ही है ना साहित्यकार वेदव्यास भट्टाचार्य? सरनेम बहुत मजेदार है ना? सुनकर कैसा बैट बॉल याद आता है। अच्छा नमस्कार, आइएगा फिर उस दिन हमारे गांव, सिर्फ हमारा ही क्यों, आपका भी गांव। लड़के के चले जाने के बाद वेदव्यास थोड़ा लज्जित होकर सोचने लगे, उन्होंने याद करके मेरे लिए कुछ रखा है, जबकि मैंने तो उन्होंने पैकेट खोला। किताब नहीं, एक बंधी हुई कॉपी थी, उसके साथ एक चिट्ठी, वेदव्यास के नाम, लंबी चिट्ठी। वेदव्यास ने पहले चिट्ठी ही खोलकर पढ़नी शुरू की। परम कल्याणकारी श्रीमान वेदव्यास, आशा है तुम्हारा सब कुछ कुशल होगा। आगे लिखता हूँ कि तुम मेरे परम मित्र फूलू के नाती हो, इस हिसाब से मेरे भी नाती। इसी दावे से ये पत्र। मैंने सुना है तुम लेखक बन गए हो, मैगजीन में तुम्हारी रचनाएं छपती हैं, किताबें भी छपी हैं, इसलिए तुम पर ही ये भार दे रहा हूँ। लंबी जिंदगी के कारण एक एक करके दोस्त यार, रिश्तेदार सभी विदा ले रहे हैं। मेरे जमाने का कोई भी अब बचा नहीं है, और इस जमाने के जो हैं वे तो मुझे इंसान ही नहीं जिनते, हंसते हैं, ताना मारते हैं। सो जाने दो, इस अकेलेपन के कारण मैं बेताब होकर प्लानचेट से अपने परलोकवासी दोस्तों को बुलाता रहा और धीरे धीरे उनके साथ पहले के ज़माने की तरह महफिलें करता रहा।
अड्डा जमाता रहा, शतरंज खेलता रहा। मेरा पहला प्रयास सफल हुआ फूलू को बुलाकर। धीरे धीरे फूलू ने ही मेरे परलोक और नरलोक के बीच डाक विभाग खोलकर हमेशा लेन देन का रास्ता खोल दिया। धीरे धीरे मैं अपने घर में अपने सभी मृत परिचितों को बुलाकर सर्वेक्षण चला रहा था। परलोक कैसी जगह है, वहाँ रहने की स्थिति कैसी है, वहाँ जाकर इस दुनिया के लिए मन कैसा करता है या नहीं, आदि। इस सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप मैं परलोक के बारे में मोटा मोटी एक धारणा बना पाया था। मैंने जाना वहाँ भी जमीन की जबरदस्त मांग है। एक आत्मा भर जमीन भी लगभग दुर्लभ है। जनसंख्या बढ़ने के कारण आत्माएं ठसाठस भरी हुई जिंदगी बिता रही हैं। इस खबर से चिंतित होकर मैंने फूलू के जरिए अपने लिए थोड़ी जमीन एडवांस में बुक करवा ली है। उस जमीन पर जो घर बनाऊंगा उसका प्लान भी तैयार है। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ से घर बनाने का सामान या पैसे वगैरह कुछ भी ले जाने का उपाय नहीं है। खैर, सब सुनी सुनाई बातें हैं, खुद जाकर ना देखें तो कुछ समझना संभव नहीं। मेरी दिली इच्छा है कि मैं वहाँ जाकर इस दुनिया के किसी अखबार का विशेष संवाददाता बनूं। जैसा कि अभी यहाँ राजधानी की चिट्ठी या लंदन की चिट्ठी आदि देखने को मिलता है, उसी तरह हर हफ्ते परलोक की चिट्ठी नाम के एक फीचर का इंतजाम करना चाहता हूँ। तुम्हें उसका सहायक बनना होगा। विज्ञान की इतनी उन्नति हो रही है, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान भेजकर अंतरिक्ष की जानकारी हासिल कर ली है, पर आज तक किसी ने एक मामूली सी परलोक सर्विस नहीं खोली। तो इस कमी को दूर करने के लिए हाल ही में मैंने भूत उतारने का आसान तरीका खोजकर एक किताब लिखी है। उस किताब को देखकर कोई भी बहुत आसानी से भूत उतार सकेगा और सीधे वहाँ की खबरें जुटा सकेगा। दूसरों को वो खबर सप्लाई भी कर सकेगा। मुझे लगा है इस काम के लिए असली योग्य व्यक्ति तुम ही हो। तुम मुझे उतार कर जानकारी जुटाओगे और झटपट उन्हें व्यवस्थित करके पत्र पत्रिकाओं में भेजोगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जिस पत्रिका में ये छपेगा वो हॉट केक की तरह बिकेगी, क्योंकि इससे पहले किसी ने परलोक से प्रत्यक्षदर्शी का विवरण नहीं पढ़ा है। जो लिखता है अनुमान और कल्पना से, और ये बिल्कुल ताज़ा सच है। देर किए बिना किसी पत्रिका के साथ बातचीत कर लो। चिट्ठी के साथ तुम्हारे कागज, कलम, आलपेन, पेपर क्लिप आदि के लिए कुछ पैसे रख रहा हूँ, ले लेना, बुरा मत मानना। और कहता हूँ जरूर तुम्हारे नुटू ठाकुरगा के श्राद्ध के भोज में शामिल होना। जिंदगी भर मैंने दूसरों के घर के तरह तरह के भव्य भोज खाए हैं, खुद की जिंदगी में कभी वैसा भव्यता करने का मौका नहीं मिला। अब मरने पर एक बार के लिए वो मौका मिला है, ये सोचकर जरूर आना, मेरा स्नेह प्यार जानना। इति तुम्हारा परलोकवासी नुटू ठाकुरदा। चिट्ठी के लिफाफे में 100 रुपए के नोटों का एक मोटा भंडल, कम से कम 50 तो होंगे ही। वेदव्यास कुछ देर भचका खाकर बैठे रहे, फिर वो कॉपी खोली। देखते हैं, कॉपी की हेडिंग है आत्मा उतारने का आसान तरीका। यथा जैसे उतारना है, पहले उसे अच्छी तरह से सोचकर कमरे को अंधेरा करके सफ़ेद कागज़ पर एक बड़ा गोला बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक और गोला बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक और गोला बनाएंगे, फिर एक और, उसके बाद एक और, फिर पन्ने दर पन्ने। फिर वेदव्यास का सिर घूमने लगता है। फिर वाले पन्ने पलट कर देखते हैं। तत्पश्चात एक मुट्ठी सफ़ेद सरसों हर गोले में 10-10 करके स्थापित करेंगे। तत्पश्चात काले तिल से हर गोले के अंदर। वेदव्यास देखते हैं पन्ने दर पन्ने। तत्पश्चात वेदव्यास की आंखें जलने लगती हैं। तत्पश्चात वाले पृष्ठों को पलट देते हैं, देखते हैं इसके बाद। ये इसके बाद चलता रहता है। इसके बाद का अध्याय खत्म होने पर अब पन्ने दर पन्ने अब चलता रहता है। भूत या आत्मा उतारने का यह आसान तरीका देखते देखते वेदव्यास का सिर झनझनाने लगता है, आंखों में धुआं दिखने लगता है, दिल धड़कने लगता है, कान खुजलाने लगते हैं और पेट में दर्द होने लगता है। वेदव्यास लेटकर सोचने लगते हैं, पैसा किस आसान तरीके से नुटू ठाकुरदा को वापस किया जाए। अगर वापस न कर पाए तो या तो विवेक का या भूत का डंक झेलना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।